यशपाल जी का जन्म जो है 1903 से 1976 तक का था उनका सफर। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यालय विद्यालय काल में ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल जी की मुख्य कीर्तियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठ सच तथा मेरी तेरी, उसकी बातें, सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह है। और इन्होंने सिंहावलोकन आत्मकथा भी करी। मेरी तेरी, उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यशपाल जी की कहानियों में कथा रस स्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पेना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंचा नीचा के भेदभाव को बेनकाब करते हुए ये बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अवनियंता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर किया गया। यही सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से समान होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसा भी अभागे लोग हैं जिन्हें न दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। यही एक यशपाल जी की लिखी हुई एक कथा है, दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहज भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने में रोक देती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियों में और कुछ डलियों में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों में तख्तों पर बैठे या बाजार के खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कह रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यर्थ उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरे पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। जवान लड़के को मेरे मरे पूरे दिन नहीं बीता। यह बेवा दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है
अल्लाह वैसे ही बरकत करता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तिल्ली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है? ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धम ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भैया इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार पर आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इसके दरवाजे कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। पास पड़ोस की पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी मां बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेला में से पके खरबूजे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उड़ गया। माँ बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान ने जो एक दफे चुप हुआ तो वह फिर न बोला। सर्व के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? इस उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजा दे दिया, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डालिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल हमने पड़ोस की पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संप्रद महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा जाती थी और मूर्छा न होने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराने पर बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोग के मन उस पुत्र शोक से दुखी हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाते मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए होती है। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस
कथा में श्री यशपाल जी ने दो वर्गों में बांटा है हमारे समाज में, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। इसमें ये दिखाया गया है कि वही दुख एक गरीब औरत के ऊपर पड़ता है तो वो अपना जीवन दिनचर्या चलाने के लिए, अपने बच्चों का, अपने पेट भरने के लिए काम करती है, तो हिम्मत करके आगे आती है, तो उनको हमारा समाज कैसे दुत्कारता है। और वही दुख एक संपन्न परिवार की औरत के ऊपर पड़ता है, माँ के ऊपर पड़ता है, तो उसके लिए हमारे समाज के जो लोग हैं उनका नजरिया उसके लिए कुछ और होता है। इसमें यशपाल जी ने हमारे समाज का एक दर्पण पेश किया है।